Hello everyone, welcome back on my YouTube channel Medico Junction. My dear friends, we learn anatomy and physiology of respiratory organs. We started from nose to the lungs. Okay, today we are learning the respiratory disorders. Respiratory disorders means which are the diseases which affect the respiratory tract or respiratory organs. आज हम पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स और हम उसे बोल सकते हैं रेस्पिरेटरी डिजीजेज. ओके, ऐसी कौन सी डिजीजेज हैं जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को अफेक्ट करती है या फिर हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर डिजीज प्रोड्यूस करते हैं. ओके, दीज आर डिजीजेज आर फर्स्ट वन इज द अस्थमा. ओके, अस्थमा, देन क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज दैट इज इन शॉर्ट नोन एज द COPD. There are the type of chronic obstructive pulmonary disease are emphysema and chronic bronchitis. Okay. Now next respiratory disease or disorder is pneumonia, then tuberculosis, then pulmonary edema, then sudden infant death syndrome that is in short known as SIDS, and at last that is the severe acute respiratory syndrome. Okay, that is in so short known as SARS. Okay, severe acute respiratory syndrome. Right now at present time there is a pandemic of corona. Okay, corona is the type of severe acute respiratory syndrome. Okay, कोरोना जो है तो severe acute respiratory syndrome में आता है. In short, for the general information, we are learning the respiratory syndromes. Okay, through these slides we will learn very easily. First of all, this is the asthma. First of all, in short, we are learning the asthma. Asthma is disorder characterized by chronic airway inflammation, airway hypersensitivity to variety of stimuli and airway obstruction. It means कि अस्थमा में क्या होता है, हमारा जो एयरवे है, रेस्पिरेटरी ट्रैक है, वहाँ पर इन्फ्लामेशन हो जाता है. हमारा जो एयरवे है वो हाइपर सेंसिटिव हो जाता है, मीन्स एलर्जिक होता है डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिमुलाई के लिए. और यहाँ पर क्या होता है, अस्थमा में एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन भी हो जाता है. ठीक है. एक्चुअली एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन के जो मेजर कॉज है दैट इज द स्मूथ मसल स्पाज. ओके, एंड ब्रोंकियल एंड ब्रोंकाई स्मॉलर वॉल्स स्पाज. ओके, एज वेल एज edema of mucosa of the airway and increase mucus secretion and damage the epithelium of the airway. ओके, मीन्स हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है वहाँ पर एयरवे जो ऑब्स्ट्रक्शन होता है वो हमारी स्मूथ मसल है. ठीक है, वो ब्रोंकाई की हो सकती है या फिर ब्रोंकियोल की. वहाँ पर क्या होता है, स्पाज्म होता है, मीन्स कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है. एज वेल एज हमारे म्यूकोसा एयरवे की म्यूकोसा में एडिमा हो जाता है, मीन्स फ्लूइड एक्यूमुलेशन होता है. देन सिक्रेशन इनहेंस हो जाता है, मीन्स क्या हो जाता है, यहाँ पर वेट कफ हो जाता है. ठीक है. देन these are the allergens which produce the asthma. Okay, there are the different kind of the triggers like the pollens, house dusts, mites, molds और particular food जिसके कारण से हमें अस्थमा हो सकता है. ठीक है. अस्थमा अटैक और किसके कारण से हो सकता है, द कॉमन ट्रिगर्स आर द इमोशनल अपसेट, मीन्स इमोशनल हो जाने के कारण भी हो सकता है. एस्प्रिन से हो सकता है, एस्प्रिन इज NSAIDs ड्रग है. देन सल्फेटिंग एजेंट. सल्फेटिंग एजेंट क्या होते हैं, ये वाइन में या फिर बियर में यूज किए जाते हैं उस वाइन को या फिर बियर को ग्रीन फ्रेश रखने के लिए. ठीक है. देन एक्सरसाइज से भी हो सकता है या फिर ब्रीदिंग कोल्ड एयर या फिर सिगरेट स्मोकिंग इज आर द ट्रिगर और एलर्जेंस ऑफ अस्थमा. ठीक है. देन केमिकल मेडिएटर्स विच आर द केमिकल विच मेडिएट द अस्थमा और प्रोड्यूस द अस्थमा लाइक द ल्यूकोट्राइन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, thromboxanes, platelet activating factor and histamines take part in the asthma. Okay, क्या होता है कि हमारा बॉडी के अंदर ही कुछ ऑटोकाइड्स है लाइक द ल्यूकोट्राइन्स है, प्रोस्टाग्लैंडिन है, थ्रोम्बोक्सेन है, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर है और हिस्टामाइन. ये क्या करते हैं, अस्थमा को प्रोड्यूस कर देते हैं. देन सिम्टम्स ऑफ अस्थमा, there are the difficult
इन ब्रीदिंग मीन्स सांस लेने में तकलीफ होना, कफिंग, व्हीजिंग साउंड होना, चेस्ट टाइटनेस मीन्स टाइट होना चेस्ट में, देन टैकीकार्डिया, ओके मीन्स हार्ट बीट हमारी बढ़ जाना, देन फटीग, मॉइस्ट स्किन एंड एंजाइटी. दीज आर द सिम्टम्स ऑफ अस्थमा. ओके, नाउ इज द ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा. एक्यूट अटैक जो ऑफ ट्रीटमेंट इज ट्रीटेड विद द इनहेल बीटा 2 एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट. ठीक है, बीटा 2 एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट मीन्स एग्जाम्पल इज अल्बुटेरॉल that relax the bronchioles, okay, means cause the bronchodilation. As well as another treatment is anti-inflammatory drug. Okay, anti-inflammatory drug means that inhale the corticosteroid in the form of glucocorticoid, like the example is chromoyl sodium, ठीक है, and leukotriene blockers means acolates. These are used in the treatment of the asthma means bronchodilators and anti-inflammatory drugs in case of in the form of inhalers. Now next one is the chronic obstructive pulmonary disease that is known as the COPD. Okay, this chronic obstructive pulmonary disease is the respiratory disorders which characterized by the recurrent or obstruction of airflow. ठीक है, let's see in this slide. Obstruction of airflow which increase the airway resistance. ठीक है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज में सीओपीडी में क्या होता है कि हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है एयर फ्लो के अंदर. ठीक है, और एयरवे रेजिस्टेंस हो सकता है. नाउ टाइप ऑफ सीओपीडी दिस एम्फिसीमा एंड क्रोनिक ब्रोंकाइटिस. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर लर्निंग द एम्फिसीमा. एम्फिसीमा इज द ब्लोन अप ऑफ फुल ऑफ एयर मीन्स हमारी एल्वुलाई के अंदर एयर फिल्ड हो जाती है, सब फुल एयर रहती है. ठीक है, नाउ एम्फिसीमा इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉल ऑफ द एल्वुलाई प्रोड्यूसिंग एब्नॉर्मली लार्ज एयर स्पेस दैट रिमेन फिल्ड विद एयर ड्यूरिंग एक्सहेलेशन. क्या होता है कि जब एम्फिसीमा होता है तो हमारी जो एल्वुलाई है, एल्वुलाई क्या होता है, एबनॉर्मली क्या होता है, उसकी लार्ज साइज हो जाता है और उसके अंदर एयर फिल रह जाती है एट द टाइम ऑफ एक्सहेलेशन. जब हम एक्सहेलेशन करते हैं तो एयर पूरी की पूरी बाहर नहीं निकलती है. ठीक है, एज वेल एज इन केस ऑफ एम्फिसीमा देयर द डिफ्यूजन क्रॉसेज द डैमेज रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन इज रिड्यूस मीन्स ऑक्सीजन का जो डिफ्यूजन है वो कम हो जाता है क्योंकि जो हमारी जो रेस्पिरेटरी यूनिट है उसकी मेम्ब्रेन डैमेज हो जाती है. ठीक है, देन ब्लड ऑक्सीजन लेवल इज लोअर जिसके कारण से हमारे ब्लड का ऑक्सीजन लेवल लो हो जाता है. देन माइल्ड एक्सरसाइज दैट रेज द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट द सेल लीव द पेशेंट ब्रेथलेस. जब इंसान एक्सरसाइज करता है तो हमारी बॉडी की सेल्स को लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए एक्सरसाइज के टाइम पे एम्फिसीमा वाले पेशेंट को ब्रेथलेसनेस फील होती है. ठीक है, ना फिजियोलॉजिकल चेंज इन एम्फिसीमा is that is the increase the number of alveolar wall are damaged. हमारी जो एल्वुलाई है उसकी वॉल क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है. देन लंग्स इलास्टिक रिकॉइल डिक्रीज ड्यू टू द लॉस ऑफ इलास्टिक फाइबर्स एंड इंक्रीज द अमाउंट ऑफ एयर बिकम ट्रैप इन द लंग्स एट द एंड ऑफ द एक्सहेलेशन. जब एक्सहेलेशन होता है तो एल्वुलाई के अंदर एयर ट्रैप हो जाती है मीन्स वहीं पर रहती है. ठीक है, मोस्ट ऑफ एयर एक्सहेल नहीं हो पाती है. ठीक है, और जब बहुत ज़्यादा ईयर्स हो जाते हैं इस सिचुएशन के साथ में तो इन्हेलेशन की जब इंसान इन्हेलेशन करता है तो जो साइज होती है चेस्ट कैविटी की वो इंक्रीज हो जाती है. हर हम उसको बोलते हैं बैरल चेस्ट. नाउ causes of emphysema that are the long term irritations that may be due to the cigarette smoke or air pollution and occupational exposure to industrial dust are the most common irritants. मीन्स कुछ इरिटेंट्स होते हैं जिससे एम्फिसीमा होता है. इरिटेंट्स कौन से हो सकते हैं, मीन्स सिगरेट हो सकता है, एयर पोल्यूशन हो सकता है या फिर इंडस्ट्रियल जो भी इरिटेंट्स होते हैं वो क्या करता है, एम्फिसीमा प्रोड्यूस कर सकते हैं. ठीक है, कुछ एंजाइम्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर वो भी क्या करते हैं, एम्फिसीमा प्रोड्यूस कर सकते हैं जो कि क्या करते हैं, हमारे एल्वुलाई को डिस्ट्रक्शन कर देते हैं. नाउ ट्रीटमेंट ऑफ दिस एम्फिसीमा इज सीजेशन ऑफ स्मोकिंग मीन्स स्मोकिंग को इनहिबिट करना, रोक देना, बंद कर देना, दैट इज द सीजेशन ऑफ स्मोकिंग. देन रिमूवल ऑफ अदर एनवायरमेंट इरिटेंट्स मीन्स ऐसे एटमॉस्फेयर में नहीं जाना जहां पर इरिटेंट्स है एम्फिसीमा के लिए. ठीक है, लाइक
एक्सरसाइज ट्रेनिंग अंडर द केयरफुल मेडिकल सुपरवाइजर, सुपरवाइजर्स की अंडर सुपरविजन क्या करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए लंग्स, देन ब्रीदिंग की एक्सरसाइज करना, देन ब्रोंकोडायलेटर्स को यूज करना, देन ऑक्सीजन थेरेपी. दीज आर द ट्रीटमेंट ऑफ एम्फेसिमा. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज क्रोनिक ब्रोंकाइटिस. ओके, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस इज अ डिसऑर्डर, ठीक है, दैट इज द excessive secretion of bronchial mucus and produce the productive cough, okay, that lasts for at least 3 months of the year for 2 successive years. इन द सेंस जब ब्रोंकाइटिस हम कब करते हैं, जब हमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव कफ होता है. बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव कफ होने के कारण क्या होता है कि एक साल में मतलब लगभग 3 मंथ जो होता है हमें, तो क्या हो सकता है, प्रोडक्टिव कफ रहता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस. Now causes of chronic bronchitis are cigarette smoking that cause the chronic bronchitis, chronic bronchitis. Then inhale irritants, ठीक है, that leads the inflammation, increase the size and mucous gland and goblet cells and airway epithelium. मीन्स क्या होता है, मोर इन्फ्लामेशन होता है और मोर सिक्रेशन होगा, ठीक है. After that, symptoms of this chronic bronchitis are shortness of breath, means breathlessness होना, wheezing sound आना, cyanosis and pulmonary hypertension. That are the symptoms of the chronic bronchitis, and the treatment of this chronic bronchitis is same as like to the emphysema. It means कि cessation of smoking को बंद करना, removal of irritants from the environment and exercise under supervision of supervisors, medical supervisor, breathing exercise and use of bronchodilators and oxygen therapy. These are the treatment of chronic bronchitis. Now we are learning the pneumonia. Okay, pneumonia is an acute infection or inflammation of the alveoli. हमारी जो रेस्पिरेटरी यूनिट है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है किसी भी इन्फेक्शन के कारण, हम उसको क्या बोलते हैं, pneumonia. Okay, when microbes are enter into the lungs or respiratory tract, okay, that can release the damaging toxins. वो क्या करते हैं, एल्विलाई को डैमेज करने वाले टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं, जिसके कारण से क्या होता है कि हमें वेंटिलेशन जो होता है, गैस एक्सचेंज होता है, वो डिफिकल्ट हो जाता है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, निमोनिया. Then causes of pneumonia, that is most common cause of pneumonia is the pneumococcal bacterium, that is the Streptococcus pneumonia. स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया से क्या होता है, निमोनिया हो सकता है, एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी कॉज द निमोनिया. लाइक इन दिस पैंडेमिक कोरोना वायरस इज ऑल्सो प्रोड्यूसिंग द निमोनिया. ओके, देन हु इज द ससेप्टिबल फॉर द निमोनिया, मीन्स निमोनिया किसे होने के चांसेस ज़्यादा है, चाहे वो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया से हो, चाहे वो वायरस के कारण हो, बैक्टीरिया वायरस के कारण. तो ससेप्टिबल पर्सन्स आर एल्डरली पर्सन्स, जो एल्डर है जिसकी एज 60 ईयर से ज़्यादा है, इन्फेंट्स जो बच्चे हैं, देन द पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम द एड्स, जिसको एड्स हो चुका है या फिर जिसको कैंसर है, ठीक है, या फिर जो ऐसे पर्सन जो इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स लेते हैं, तो उनको न्यूमोनिया हो सकता है. एज वेल एज सिगरेट स्मोकिंग को भी न्यूमोनिया हो सकता है, एंड COPD वाले पेशेंट को भी न्यूमोनिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. नाउ सिम्टम्स ऑफ न्यूमोनिया इज फीवर, chills, productive or dry cough, malaise, chest pain, sometimes dyspnea means difficulty in breathing, and hemoptysis means spitting blood. ठीक है, these are the symptoms of pneumonia. Now treatment of pneumonia is the antibiotics. Okay, antibiotic इसमें यूज की जाती है. अपन जब एंटीबायोटिक्स पढ़ेंगे तो डीप में पढ़ने वाले हैं, ठीक है. आइडियली निमोनिया के ट्रीटमेंट में जो एंटीबायोटिक्स यूज होती है, दैट कैन बी एजिथ्रोमाइसिन्स, ठीक है, दैट कैन बी ब्रॉड स्पेक्ट्रम और नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स. देन ब्रोंकोडायलेटर्स दिया जाता है जिससे कि ब्रेथलेसनेस को रिड्यूस किया जा सके. ऑक्सीजन थेरेपी, देन फ्लूइड इनटेक को इंक्रीज किया जाता है. देन चेस्ट फिजियोथेरेपी की जाती है, ठीक है. फिजियोथेरेपी इज द वन ब्रांच दैट इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ निमोनिया. जो फिजियोथेरेपी की जाती है दैट इज नोन एज द परकुशन, vibration and postural drainage. That is the treatment of pneumonia by the physiotherapy. Now next one is the tuberculosis. Okay, tuberculosis is produced by the bacteria Mycobacterium tuberculi. That is the communicable disease. Okay, जिसके अंदर क्या होता है, हमारा लंग अफेक्ट हो जाता है, जो प्लूरा होता है
वो स्पेशली अफेक्ट हो जाता है, ठीक है। देन द सिम्टम्स ऑफ दिस ट्यूबरकुलोसिस आर फटीग मीन्स थकान होना, वेट लॉस होना, लिथार्जी होना, ठीक है। देन एनोरेक्सिया मीन्स भूख नहीं लगना, ठीक है, लैक ऑफ एपेटाइट। देन लो ग्रेड फीवर होता है, इसमें नाइट स्वेटिंग होती है, रात में पसीना बहुत होता है, कफिंग हो सकती है, डिस्निया हो सकता है। डिस्निया मीन्स के इरेगुलर ब्रेथनेस, इरेगुलर ब्रीदिंग, ठीक है, स्पेशली ब्रीदिंग जो होती है तो कुछ टाइम के लिए स्टॉप हो जाती है वाइल द स्लीपिंग। देन चेस्ट पेन एंड हिमोप्टोसिस। हिमोप्टोसिस मीन्स हमें ऑलरेडी पता है कि हिमोप्टोसिस किसको बोलते हैं अपन, मीन्स ब्लड आता है किसके अंदर, जब इंसान स्प्लिटिंग करता है तो। देन हु इज द ससेप्टिबल फॉर दिस ट्यूबरकुलोसिस, द HIV पेशेंट। जो HIV पेशेंट होता है उसको ट्यूबरकुलोसिस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नाउ वन फैक्ट इज MDR मीन्स मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस, ठीक है। क्या होता है, जो ट्यूबरकुलोसिस प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया है वो डिजीज के लिए बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स के लिए रजिस्ट हो जाता है। जब एंटीबायोटिक का इफेक्ट नहीं होता है बैक्टीरिया के ऊपर तो हम उसको बोलते हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, जब बहुत सारी ड्रग का इसके ऊपर ट्रीटमेंट इफेक्ट नहीं हो पाता है। आफ्टर दैट इज द ट्रीटमेंट ऑफ दिस ट्यूबरकुलोसिस, देयर आर द फर्स्ट लाइन एंड सेकेंड लाइन medicines which are used in the treatment of the tuberculosis like the isoniazid, rifampin is also there, ठीक है, ethambutol, different kind of ये treatment drugs इसमें use की जाती है antibiotics for the treatment of tuberculosis. After that is pulmonary edema. Pulmonary edema is an abnormal accumulation of fluid in the interstitial spaces and alveoli of the lungs. Means हमारी जो lungs है उस लंग्स के अंदर फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाता है, ठीक है, एल्वेलाई के अंदर, तो हम इसको बोलेंगे पल्मोनरी इडिमा, ठीक है, जिसके कारण से जो है परमिबिलिटी जो होती है तो वो इंक्रीज हो जाती है और पल्मोनरी जो कैपिलरी है, ठीक है, उसकी भी परमिबिलिटी इंक्रीज होगी। और पल्मोनरी कैपिलरीज क्या होता है कि इसके अंदर क्या कॉज हो सकता है, कॉन्साइन एंड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होने के चांसेस होते हैं इन केस ऑफ pulmonary edema. Now symptoms of the pulmonary edema are wheezing means wheezing sound आना, ठीक है। The most common symptom is dyspnea. Dyspnea in the sense कि सोते टाइम क्या होता है कि ब्रीदिंग कुछ टाइम के लिए रुक जाती है, इसको हम बोलते हैं सांस रुक जाती है, इसको बोलते हैं अपन डिस्निया। डिस्निया आफ्टर दैट द अदर सिम्टम्स आर इंक्लूड द wheezing, tachypnea means रैपिड ब्रीदिंग रेट, ठीक है, देन रेस्टलेसनेस मीन्स घबराहट होना, फीलिंग ऑफ सफोकेशन होना, साइनोसिस, ठीक है, मीन्स हमारी बॉडी क्या हो जाती है, ब्लूश हो जाती है, ठीक है, इसको बोलते हैं साइनोसिस होना ड्यू टू द लैक ऑफ ऑक्सीजन के कारण होता है ये। देन पेलनेस हो जाना, देन डायफोरेसिस मीन्स एक्सेसिव पर्सपायरेशन मीन्स बहुत ज़्यादा पसीना आना, एंड पल्मोनरी हाइपरटेंशन होने के चांसेस होते हैं। नाउ ट्रीटमेंट ऑफ पल्मोनरी एडिमा इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, एज वेल एज डायलेट द ब्रोंकियोल्स मीन्स ब्रोंकोडायलेटर्स का इसमें यूज किया जाता है एंड जिसके कारण से लोअर ब्लड प्रेशर को लो कर सकते हैं। देन डायरेटिक्स को अपन यूज कर सकते हैं, ठीक है, जिसके कारण से बॉडी का एक्सेसिव जो फ्लूइड है वो हमारी बॉडी से निकाला जा सकता है, ठीक है। देन एसिड बेस बैलेंस को करेक्ट करने के लिए ड्रग दी जाती है एंड सक्शनिंग ऑफ एयरवे एंड मैकेनिकल वेंटिलेशन इसके अंदर दिया जाता है, ठीक है, इन द पल्मोनरी एडिमा। नाउ नेक्स्ट वन इज द सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। This is in short known as SIDS, sudden infant death syndrome. इस sudden infant death syndrome में क्या होता है कि the healthy infant during the sleep can be unexpectedly death. एक healthy बच्चा जो होता है वो सोते सोते ही उसकी डेथ हो जाती है तो उसको बोलते हैं sudden infant death, एंड जो रेयर चांसेस होते हैं बिफोर द 2 week और आफ्टर द 6 month ऑफ द एज, ठीक है। बिफोर द 2 week मीन्स बर्थ के 2 वीक पहले या फिर बर्थ के 6 मंथ के अंदर ये होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। जो प्रीमेच्योर इन्फेंट होते हैं उसमें SIDS होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, आइडियली मेल बेबीज़ के अंदर होता है, लो बर्थ वेट बेबीज़ और ऐसे बेबी जिनके पेरेंट जो होते हैं स्मोकर्स होते हैं उनको होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं SIDS, ठीक है। और इसीलिए जो होता है तो बेबी को क्या होता है कि जो इस टाइप से सोने नहीं दिया जाता है कि वो मीन्स प्रॉन पोजीशन के अंदर उनको सोने से मना किया जाता है, बैक टू द स्लीप, ओके। दीज आर द कॉसेस SIDS, आइडियल इज द अननोन, ठीक है, बट SIDS में भी लिंक टू हाइपोक्सिया मीन्स हाइपोक्सिया होने के कारण भी ये हो सकता है, ठीक है।
और प्रोन पोजीशन में अगर कोई स्लीप करता है तो उसमें भी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट इज सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम एट करंट में अभी चल रहा है, दैट इज द नोन एज द कोविड और कोरोना वायरस। ओके, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम मीन्स SARS is an example of emerging infections disease that is new or changing। एक ऐसी नई डिजीज जो हमारे लंग्स को इन्फेक्ट करती है, ठीक है, और निमोनिया प्रोड्यूस करती है, ठीक है, और बहुत सीवियर होती है और एक्यूट होती है, ठीक है, जिसके कारण से क्या बोले सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, क्योंकि रेस्पिरेटरी ट्रैक को ये अफेक्ट करती है। एंड दिस इज द न्यू वेराइटी ऑफ कोरोना वायरस that is causing the SARS। These are the symptoms of SARS, means COVID infection, that is the fever, malaise, muscle ache, non-productive cough means dry cough, then difficulty in breathing means breathlessness होना, सांस लेने में तकलीफ होना, chills होना means fever आके सर्दी लगना, और headache and diarrhea। These are the symptoms of the severe acute respiratory syndrome। My dear friends, these are the few syndromes or diseases of respiratory tract, okay, these affect our respiratory system। I hope you are watching my whole videos, all videos, please like, share and subscribe to my channel। Thank you।